नवरात्रि की नवमी है। आज के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व और स्थान माना गया है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करने से मां दुर्गा की असीम कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का वास स्थापित होता है। और इसको लेकर माता के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और भक्त अपनी मुराद पूरी करने के लिए मां के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। तो सभी मंदिरों में भक्ति में माहौल होता हुआ नजर आ रहा है। श्रद्धालु सुबह से ही पहुंच रहे हैं। अलग अलग मुहूर्त में लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। कन्या पूजन का विशेष महत्व आज माना जाता है और प्रभु श्री राम का आज जन्म हुआ और उसी के लिए भी देखिए आज प्रभु श्री राम की भी पूजा अर्चना जो है वो की जाती है और बेहद ही खास आज का दिन, क्योंकि आज रामनवमी है। कन्या पूजन तो किया जाता ही है, माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है और मां के 9 स्वरूप को पूजा जाता है। आज के दिन सभी मंदिरों में भारी भीड़ देखी जा रही है। भक्तगण पहुंच रहे हैं। सुबह से लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मां दुर्गा के 9वें स्वरूप यानी कि मां सिद्धिदात्री की आज स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है और इस समय मौजूद हूं गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर, जहां आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं मां शीतला के इस दरबार को हरे रंग की पत्तियों से आज सजाया गया है। साथ ही साथ मां का अलौकिक श्रृंगार है वो किया गया है। जिस तरीके से मां सिद्धिदात्री की स्वरूप की आज पूजा अर्चना की जा रही है तो काफी विशेषता है। आज के दिन ही मां के 9 स्वरूपों के रूप में लोग कंजक को जिमाया जाता है, उनको आह्वान किया जाता है। साथ ही साथ उनके चरण पादुकाएं जल और दूध से धोया जाता है और साथ ही साथ तमाम जो भक्त हैं वो मां शीतला के मंदिर में पहुंच रहे हैं और एकमात्र दर्शन से ही तमाम अपनी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण कर रहे हैं। अभी तक मंदिर प्रांगण की बात करें, करीबन 15 लाख श्रद्धालु मां शीतला के दर्शन कर चुके हैं। पंडित जी मेरे साथ है, पंडित जी से जाने तो पंडित जी, आज अंतिम स्वरूप के मां के पूजा अर्चना की जा रही सिद्धिदात्री के रूप में, क्या विशेषता है, किस तरीके से आज के दिन मंगल पूजा कर सकते हैं? सभी को जय माता दी। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है। हमने पहले दिन से मां शैलपुत्री की पूजा से प्रारंभ किया, क्योंकि मां पार्वती का ही यह स्वरूप, आदि शक्ति के ही ये सब स्वरूप हैं जो 9 दुर्गा के रूप में विराजमान है। और माता की ये विशेष भक्तों पे कृपा है कि माता रानी सभी भक्तों को ये 9 दिन अपनी पूजा करने का अवसर प्रदान करती हैं। आज नवरात्रि का 9वां दिन, तो आज मां सिद्धिदात्री देवी की पूजा की जाती है। सिद्धिदात्री जैसा कि नाम से ही प्रतीक हो रहा है, सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली माता, सभी प्रकार के अभिष्ट वर प्रदान करने वाली माता, भय से मुक्ति दिलाने वाली माता। आज के दिन सिद्धिदात्री माता जी की पूजा करने से जिन श्रद्धालुओं की कुंडली में केतु ग्रह से संबंधित कोई भी दोष होता है वह दोष दूर हो जाता है और मां प्रसन्न होती है, उन भक्तों का कल्याण करती है। आज मां को तिल का भोग अति प्रिय है। जो भी श्रद्धालु तिल के भोग से माता की पूजा अर्चना करता है, माता उनको विशेष आशीर्वाद देती है। शीतला माता मंदिर की बात करते हैं। शीतला माता मंदिर में चैत्र का जो मेला चला हुआ है, पहले दिन से ही लोगों की, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो आ रही है और माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। अभी तक नवरात्रों में बात करते हैं तो करीब 15 लाख श्रद्धालु माता जी के दर्शन कर चुके हैं और अभी भी जैसे हमारे यहाँ पूर्णिमा तक ये चलेगा मेला, तो श्रद्धालुओं के आने की अभी संख्या बढ़ी हुई है कि लोग आए। कंजक पूजन के क्या विशेषताएं हैं, किस तरीके से कंजक पूजन करना चाहिए? कन्या पूजन की विशेषता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने जो 9 दिन माता जी के व्रत रखे हैं, उपास रखे हैं, तो जो आज हम 9 देवियों की हमने जो पूजा की है, आज ऐसा माना जाता है कि कन्या जो होती है वो माँ भगवती का ही स्वरूप है। माता जी किसी ना किसी स्वरूप में आकर आज के दिन भक्तों का जो प्रसाद है वो ग्रहण करती है। इसी कारण कन्या पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है और माता जी का एक नाम अन्नपूर्णा भी है। इसी कारण इस दिन अन्न का दान का भी विशेष महत्व होता है। कन्या पूजन की विधि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कन्याओं का हम सबसे पहले निमंत्रण देते हैं, उसके बाद जब कन्या आती है तो उनके चरण धुलाए जाते हैं दूध और जल से। उसके बाद पंचोपचार द्वारा उनकी पूजा की जाती है, गंधक शत पुष्प द्वारा, और उनको जो हमने माता जी को भोग लगाया है वह प्रसाद कन्याओं को खिलाया जाता है। उसके बाद दक्षिणा देकर उनसे क्षमा प्रार्थना की जाती है, चरण छुए जाते हैं। पंडित जी, कौन से मंत्र का जाप करें जिससे कि मां के 9 स्वरूपों का जो आशीर्वाद, जो फल प्राप्त हो? ओम सिद्धिदात्री नमः, इस मंत्र का आज के दिन जाप कर सकते हैं मां सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए और माता जी के 9 के 9 स्वरूपों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का भी सभी श्रद्धालु जाप कर सकते हैं। और इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के विशेष रूप से रक्षा होती है और माता जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है।
हाँ, तो बिल्कुल ये थे पंडित जी जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि आज के दिन माँ के नौ स्वरूपों के रूप में जो कन्या है उनका पूजन किया जाता है और साथ ही साथ माँ किसी न किसी स्वरूप में वहाँ पहुँचती है और उस भोग को ग्रहण करती है और तमाम जो 9 के 9 उपवास रखे हैं, व्रत रखे हैं, उनकी फल की प्राप्ति होती है। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठौर।